मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और मलेशिया के बीच कई समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती, not only is Prime Minister but is my brother. मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। सर, लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी से बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है, बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात खराब होने की वजह से, और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां जफ्फियां पान दी। मतलब अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है, नॉमेनक्लेचर मींस कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर से ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहां पे जो करेंसी का सिलसिला हो, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप के पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलकर इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप, ठीक है जी। और अच्छी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर, 40-43 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और मजे की बात है, इंडिया और के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेड हो रही है वो नेशनल करेंसीज के अंदर हो रही है। क्या आप इमेजिन करें यार, आई थिंक इनकी करेंसी रिंगट है मलेशिया की और इंडिया की रुपी है, तो आप अंदाजा कर लें कि इंडिया बेसिकली हर जगह पे डी डॉलराइजेशन कर रहा है, हर जगह पे डी डॉलर, लेकिन ना नहीं लेंदा, बोलता नहीं है, लेकिन उसका हक है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करना, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं है। अब उन्होंने बहुत ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा
को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज, और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। देखिए, जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान, देखिए, मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो। चले लीडर ना भी हो तो लीडर तो कहते हैं ना, सऊदी अरेबिया है तो वाइस लीडर नजर आते हैं, हम ये कह लें। लेकिन जो मलेशिया, उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो है बहुत दूर है आपसे। अच्छा, वैसे मलेशिया के मेरे ख्याल में महातीर मोहम्मद 2019 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन जो 70s में एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान और मलेशिया के बड़े अच्छे रिलेशन है, और भी कुछ और कंट्रीज के इस तरीके से। पाकिस्तान वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मलेशिया को रिकग्नाइज किया था।